जितनी नजदीकी होती है, जितना वो ताकतवर होता है, उतना ही गुरु के शब्द के प्रभाव से जीव जो है, जब अंत अवस्था आती है तो वो अंत अवस्था में अपने लिए वो मार्ग तय कर लेता है। यही तुम्हारी कमाई है। ये लिखा है ना, गुरु करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, वो कैसे गुरु का शब्द काम करता है, कैसे गुरु का शब्द काम करता है। तुम गुरुमुखी होना, गुरु से जुड़ना, किस भाव से जुड़ते हो, किस ताकत से जुड़ते हो, कैसे जुड़ते हो, इसका एक ही उदाहरण मैं आपको दूं। हजूर साहब, उदित नाम साहब अपने संगत लेकर, सत जमात लेकर संतों को बेंगलोर गए। बेंगलोर जब साहब गए तो जैसे सब जगह जाते हैं साहब, तो किसी भक्त के घर गए, किसी आश्रम में गए तो प्रोग्राम में गए थे वहां। तो वहां पर एक जिज्ञासु पहली बार साहब के दर्शन किया और पहली बार ही उसने साहब से गुरु दीक्षा ली, पहली बार। और बेंगलोर बहुत दूर है, तो साहब फिर 8 दिन का सत्संग भ्रमण करके वापस आ गए। फिर न तो कभी साहब बेंगलोर जा पाए और न तो वो भगत साहब के पास आ पाए। पहली बार ही उनका दर्शन उनको हुआ था और पहली बार उन्होंने गुरु दीक्षा। समय रहते साहब का सतलोक गमन हो, समय रहते साहब का सतलोक गमन हो। वो जो भक्त था बेंगलोर में, अब धीरे धीरे उनकी भी अवस्था होगी, अब उनका भी जाने का समय आया। तो उनका जो पुत्र है उसने मुझे ये बात बताई, जो दृष्टांत मैं आपको बता रहा हूं, वो बात बताई। वो जब थोड़ा अंतिम समय आया तो हम उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। कुछ तबीयत नरम जैसे भी रहा होगा, हॉस्पिटल 1-2 दिन रहे हॉस्पिटल में। तो वो कहता है कि मैं जाता था, उनके पास रहता था। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अब मुझे जाना होगा। उस कमरे में, जिस हॉस्पिटल के कमरे में वो था, अपने बेटे से वो कहता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि गुरुदेव लेने आए हैं। ऐसा उन्होंने अपने बेटे से कहा कि गुरुदेव लेने आए हैं, अब मुझे जाना होगा। तो उन्होंने कहा, कहीं गुरुदेव तो दिख नहीं रहे, किसको आप देख रहे हो? नहीं, मुझे तो